Hello, everybody. Very good morning. I am Gitika, and today we will be starting with the spherical mirrors, which is the very important topic of our chapter light. In my earlier videos, I have covered what light is, what is the nature of light, what is reflection, types of reflection, and then laws of reflection of light and the numericals based over it, and then object and images, and and then image formation by plane mirror, and then I have covered lateral inversion, and today after that we are starting with the spherical mirror. So let us start with the spherical mirror. So those mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere. इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं. दिस इज अ सर्कल. अगर हम इसको सर्कल बोलेंगे तो ये हो गया 2D में, बट अगर हम 3D में बात करेंगे तो दिस विल बी अ स्फीयर. ओके, हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं? एक हॉलो स्फीयर जो अंदर से खाली है. ओके, अब अगर हम इस सरफेस को कट कर देते हैं यहाँ से, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, इसमें दो सरफेस होंगी, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ. तो ये दोनों सरफेसेस होंगी कौन सी? इनमें से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और दूसरी कोटेड सरफेस होंगी, क्योंकि ये मिरर का स्फीयर है. ओके, मिरर का हॉलो स्फीयर. अब अगर जो अंदर वाला अगर पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, उसकी सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो वो कहलाएगा कॉनकेव मिरर. ओके, बट अगर इसका जस्ट अपोजिट कर दें कि अगर बाहर वाली साइड जो है हमारी वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग है, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, दिस सरफेस इज योर reflecting surface and this surface is coated. Okay, that is coated by silver, which is further protected by a paint. Okay, ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें क्या होता है? ये जो बल्जिंग आउट सरफेस है, ये क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है. बट अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो यहाँ जो बल्जिंग आउट सरफेस है वो क्या हो गई? वो कोटेड हो गई. बट इस केस में क्या हो गई? ये रिफ्लेक्टिंग हो गई, है ना. और जो बल्जिंग इन है वो क्या हो गया? हमारा कोटिंग सरफेस. ओके, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. अब एक और चीज़, जो कॉनकेव मिरर है उसे हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसे हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं. ऐसा क्यों? तो हम ये अभी समझते हैं. देखो, ये किसी ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज आ रही है इस पर्टिकुलर मिरर पे. अब क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट पे मीट करेगी. उस पॉइंट का नाम है फोकस, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे. देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये एक पॉइंट पे मीट कर रही है. ओके, पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट. सो क्या होता है कि ये जो सारी रेज है ये कहाँ पर फोकस्ड हो जाती है? एक जगह पर फोकस्ड हो जाती है. तो इसलिए हम इस मिरर को क्या कहते हैं? कॉन्वर्जिंग मिरर. बट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सी व्हाट हैपेंस. दीज आर द rays coming from an object. So what happens? Due to this aperture, these rays will diverge. Okay, so this mirror is known as diverging mirror. अब क्या होता है, मैं एक एक इनका यूज़ बता देती हूँ आपको. कॉन्केव मिरर को हम यूज़ करते हैं एज अ शेविंग मिरर, या फिर डेंटिस्ट यूज़ करता है. सो दैट क्या होता है, बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ का भी एक पूरा क्लियर व्यू दिखे, एक मैग्नीफाइड व्यू दिखे, ताकि काम अच्छे से हो पाए. ओके, इन कॉन्वेक्स मिरर व्हाट हैपेंस इज कि एक बड़े एरिया को हम छोटी सी जगह पर देखने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हमारी जो व्हीकल है उसमें जो मिरर्स होते हैं वो ये काम करते हैं. ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ. ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है. जो ये ऊपर वाला फिगर है आप देख सकते हो कि ये कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्ज्ड इन है, और जो नीचे वाला मिरर है वो है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है? बल्जिंग आउट. ओके, अभी जिस मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये जो मिरर है वो किससे बना है? वो बना है एक मिरर के
स्फीयर से. ओके, तो लेट अस कंसिडर दिस इज योर स्फीयर. ओके, नाउ दिस स्फीयर हैज अ सेंटर. सो दिस सेंटर इज नोन एज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. मीन्स हमारा जो मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर है वो कहलाता है मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो दिस पॉइंट सी. ओके, सो दिस पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर जिससे ये हमारा मिरर बना है. ये कुछ इस तरह से रहा होगा. ओके, इज दैट क्लियर? सो दिस पॉइंट इज नोन एज सी. इसको हम सी से डिनोट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जैसे नॉर्मली हमारे सर्कल की हम रेडियस निकालते हैं उसी तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हो गई हमारी रेडियस. तो सिमिलरली इस केस में भी क्या होगा, ये रेडियस ही होगी एंड वी विल कॉल इट एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड वी डिनोटेड बाय कैपिटल आर. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पोल. नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो हमारा मिरर है इसका बिल्कुल जो सेंटर होता है, जैसे ये P लिखा हुआ है. ओके, बिल्कुल सेंटर जो है हमारे स्फेरिकल मिरर का वो हो गया हमारा पोल. ओके, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस है, वो एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है. ओके, यू कैन सी हियर दिस इज C एंड दिस इज P. जो C और P को ज्वाइन करती है मीन्स जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ द एपर्चर. एपर्चर इज दैट पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक प्लेस. मीन्स मिरर की वो सरफेस, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पर रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता है. तो ये जो पूरी सरफेस क्या हो गई, ये हमारा पूरा एपर्चर हो गया. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज focal length. So to understand focal length, first we need to understand what focus is. So you can see that this is your center of curvature C. Okay, so C का जो हाफ कर ले, C का अगर अपन आधा कर लेते हैं तो that will be your focus. Okay, that will be your focus. So the distance between focus and pole of the mirror is known as focal length. ओके, अभी मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर में भी बता देती हूँ. ये पोल, ये फोकस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी हमारी फोकल लेंथ. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. ओके, सो इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच पैरेलल लाइट रेज कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर. सो दिस पॉइंट F इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस. क्योंकि क्या होता है कि जो पैरेलल लाइट रेज जो मिरर पे गिरती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है, कॉनकेव मिरर के केस में वो क्या होती है, कन्वर्ज. तो कॉनकेव मिरर में ये जो F है हमारा, ये होता है प्रिंसिपल फोकस क्योंकि लाइट रेज यहाँ पर कन्वर्ज हो रही हैं. और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि लाइट रेज यहाँ पर डाइवर्ज होती है. इसलिए ये जो F है ये क्या हो गया इस पर्टिकुलर मिरर का प्रिंसिपल फोकस. ओके, नाउ वी आर ओवर विद दिस टर्म्स. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रूल्स ऑफ रे डायग्राम्स. ओके, या देखो अब हम क्या करने वाले हैं इन द अपकमिंग टॉपिक. We will study it like कि पहले concave mirror, then convex mirror, then about lenses. Okay? तो हम क्या करते हैं इसमें कि हमारा जो मिरर है, मिरर के आगे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं on the different distances. Okay? And then we study its image formation at different places. Okay? In different sizes. Okay? So to study that, first we need to understand what are the rules, okay, which are followed by light to obtain images. Okay, so number 1 rule is जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, यू कैन सी दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस
दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट की रेस के पैरेलल आई, फिर ये कहाँ से पास होती है, ये रूल है, ये हमेशा पास होगी इस मिरर के फोकस से। ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है। फोकस किसका, मिरर का फोकस। ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल विच यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज, जब भी कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ में रिट्रेस हो जाती है, वो उसी पाथ में वापस चली जाती है। दिस इज द सेकेंड रूल। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड एंड फोर्थ रूल। हियर इज द थर्ड रूल, इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट की रे है तो वो फोकस से जाएगी। ये उल्टा है, ये क्या कहता है कि अगर कोई लाइट की रे फोकस से जाती है, अगर कोई लाइट की रे फोकस से जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन में। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल इज, ये हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ। ओके, यू कैन सी कि अगर कोई लाइट की रे डायरेक्टली पोल पे आती है तो वो सेम एंगल बनाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, कि मतलब पहले यहाँ जो एंगल आई बनाया, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये एंगल भी क्या होगा, बिल्कुल सेम। सो दीज वर ऑल दी रूल्स जिससे हम हमारे जो रे डायग्राम्स हैं वो प्रॉपरली बना पाएँ। ये चारों बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेम रिपीट होंगे आपके कॉन्वेक्स मिरर में, आपके लेंसेज में, दोनों लेंसेज में। तो ये चीज़ें आपको हमेशा आपके माइंड में रखनी है। एक बार हम वापस रिकॉल कर लेते हैं कि अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ में वापस रिट्रेस हो जाती है। और थर्ड में क्या होता है कि अगर फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। एंड इन द फोर्थ केस, अगर डायरेक्टली लाइट की रे पोल पे आती है तो वो सेम एंगल बना के वहीं से रिफ्लेक्ट होती है, मतलब यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर वीडियो ends here. Hit the like button. All the very best. Have a good day. Bye bye.